हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं तुम सभी के लिए फाइनल लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेंजर्स की चैप्टर 243 की कुछ लीक्स। और ये लीक्स इतने ज्यादा ओपी हैं कि इनको देखने के बाद आप चैप्टर के लिए पागल से हो जाओगे। लिटरली ये लीक्स इतने ज्यादा ओवर हाइप्ड चीज है भाई कि तुम बस देखना। लीक देखते तुम सोचो कि भाई बस अभी चैप्टर चाहिए, भाई अभी ही चैप्टर चाहिए। मतलब जो कैनवाको सेंसे ने घुमाया भाई स्टोरी को, लिटरली मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया था भाई उन्हें, गॉड लेवल। बस तुम अभी चैप्टर के लीक्स देखो और उसके बाद तुम मेरी सस्ती कंक्लूजन देखो। तो दोस्तों, जैसा कि तुम्हें याद होगा, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ताकेमीची ने अपने टीम का नाम डिसाइड कर लिया था टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन। और उसके बाद वो गैंग में हमें संजू, इनोई और काफी सारे कैप्टन दिखाए गए तो मन के, और साथ ही साथ हमारे मीजो के मिडल 5 मेंबर्स जो कि यामागिची, ताकुया, माकोटो वगैरह थे। और उसके बाद दोस्तों, ताकेमीची ने अपनी पहली स्पीच दी थी 31 अगस्त के दिन एज अ कैप्टन। स्पॉइलर, चैप्टर 243 के लीक्स में हमें पता चलेगा टोक्यो मांजी गैंग और कांटो मांजी गैंग की लड़ाई की तारीख, और साथ ही साथ जो चीज आपको अंदर से बाहर तक हिला के रख देने वाली है, कांटो मांजी गैंग के सारे मेंबर्स और उनकी पोजीशंस। ऐसे ऐसे मेंबर आ चुके हैं ना कांटो मांजी गैंग में, भाई तुम्हारी सांसें उखड़ जाएंगी सुन के। तो चलो फिर देखते हैं। दोस्तों, लीक्स के अकॉर्डिंग हमारे टोक्यो मांजी गैंग वर्सेस कांटो मांजी गैंग, ये इतनी बड़ी एपिक और ऐतिहासिक लड़ाई 9 सितंबर के दिन होने जा रही है। और तब सेकंड जनरेशन ऑफ टोक्यो मांजी गैंग कांटो मांजी गैंग से फाइट करेगी। और दोस्तों, हमें रॉ स्कैन्स और लीक्स में ये भी दिखाया गया है कि ताकेमीची उसी बाइक पर जा रहा है जो बाइक माइकी ने उसे गिफ्ट की थी। उसी के साथ साथ जो बैनर टोक्यो मांजी गैंग लेकर चल रही है उस पर लिखा हुआ है टोक्यो मांजी काई निदाई में, यानी कि टोक्यो मांजी गैंग सेकंड जनरेशन। दूसरी तरफ दोस्तों, हमें कांटो मांजी गैंग भी आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रही है, लेकिन असल बात तो ये है कि उन्होंने एक तरह की यूनिफॉर्म नहीं पहनी है। उसमें से कुछ लोगों ने व्हाइट और कुछ लोगों ने ब्लैक यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो ये भी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी और इसके बारे में भी मैं सोचूंगा कि ऐसा क्यों। अगर मेरे को कोई थ्योरी या कंक्लूजन वगैरह मिलता है तो मैं तुम लोगों को जरूर बता दूंगा। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलो कांटो मांजी गैंग के मेंबर्स और उनकी पोजीशंस को जानते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा प्रेसिडेंट होने वाला है वो तो ऑब्वियसली आप सबको और मुझे पता ही है, सानो मांशिरो एके माइकी। और जो वाइस प्रेसिडेंट होने वाला है वो है हारुचियो। और साथ ही साथ हमारा कोकोनोई एडवाइजर होगा कांटो मांजी गैंग का। और उसके साथ ही साथ शियोन मादरामे और मोचिजुकी कांजी एग्जीक्यूटिव होने वाले हैं कांटो मांजी गैंग के। अब आपने कुछ देखा इसमें, मोची, हाँ दोस्तों, मोची भी कांटो मांजी गैंग के अंदर आ चुका है। ये तो मामूली है, अभी अगला शौक तो सुनो। और जो हमारा एलीट गार्ड है, कौन है वो? काकुचो। हाँ दोस्तों, काकुचो कांटो मांजी गैंग का एलीट गार्ड है, और साथ ही साथ एलीट गार्ड कैप्टन भी। तो तुम लोगों को कुछ शौक लगा? दोस्तों, काकुचो अकेला पूरी तोमान को हरा देगा, अकेला पूरी तोमान पार्ट 2 को हरा देगा अगर तुम उसमें से बस संजू को हटा दो तो। और काकुचो तो काकुचो, हैतानी, रान और रिंडू, हमारे हैतानी ब्रदर्स ने भी कांटो मांजी गैंग को ज्वाइन कर लिया है, जिसमें रान स्पेशल अटैक यूनिट का कैप्टन है और रिंडू वाइस कैप्टन। और अब तुम्हें और बड़ा शौक लगने जा रहा है दोस्तों, वाकासा और बेनकेई ने भी कांटो मांजी गैंग को ज्वाइन किया है। हाँ दोस्तों, जिसमें से वाकासा और बेनकेई वो लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन हैं कमांडो यूनिट के। और अब सबसे बड़ा शौक दोस्तों, हानमा शुइजू ने भी कांटो मांजी गैंग को ज्वाइन कर लिया है और वो एज अ स्पाई काम कर रहा है। दोस्तों, मुझे जहाँ तक लगता है वाकासा और बेनकेई ने कांटो मांजी गैंग को ज्वाइन किया क्योंकि वो लोग ब्राह्मण के डिसबैंड होने के बाद भी डेलिक्वेंट वर्ल्ड से दूर नहीं रहना चाहते थे। और साथ ही साथ ये भी एक रीज़न है कि शिनिचिरो की वजह से उन्होंने माइकी को ज्वाइन किया हो,
शायद उनके हिस्ट्री और पास्ट की वजह से वकास और बेनकेई के पास कुछ अपने पर्सनल रीजन होंगे जिनकी वजह से उन्होंने माइकी को ज्वाइन कर लिया। और ये सब ठीक है भाई, मेन चीज तो देखो भाई, हामा सबसे मेन तो वही लौंडा है। तुमको क्या लग रहा है हामा कब से है कांटो मांझी गैंग में? भाई मेरे हिसाब से वो बहुत पहले से है कांटो मांझी गैंग के अंदर, और वो बस परछाइयों में काम कर रहा था छुप छुप के, एक स्पाई की तरह। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ें जो अब तक हो रही हैं उन सब के पीछे उसका ही हाथ है। साथ ही साथ ड्रैगन की डेथ के पीछे भी हानमा का हाथ है। हाँ दोस्तों, अब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही है कि हानमा ही वो बंदा है जो माइकी को कंट्रोल कर रहा था पूरी 3 डेटीज की आर्क में। लेकिन ये सिर्फ मेरी एक कंक्लूजन है, हम इसे सही करार नहीं दे सकते हैं, पर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कैसे हानमा ये सब कर रहा है, और किस्साकी क्या रिवील करना चाहता था उस दिन जिस दिन वो मरा था, और हानमा ने उस दिन क्या बोला जब वो फ्यूचर में किस्साकी के ग्रेवयार्ड पर बैठा था। मैं अभी भी उस चैप्टर को भुला नहीं पाया हूँ जो हानमा ने आखिरी में बोला था, द टेल ऑफ द पायरेट एंड द रीपर। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी है। मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहता था हानमा उस दिन, क्या था वो, और किस्साकी मरते समय क्या बोलना चाहता था। दोस्तों, केनवाकुई सेंसे ने क्या ही स्टोरी को घुमाया है भाई। अगर तुम एक तरह से देखो तो हामा ही जिम्मेदार है अम्मा की मौत का, बाजी की मौत का, और यहाँ तक कि किस्साकी के सारे जुर्मों का। इनडायरेक्टली तो वो इन सब का जिम्मेदार तो है ही। तुम देख रहे हो स्टोरी किस तरह से रिवॉल्व हो रही है, किस तरह से घूम रही है। गाइस तुम सारी चीज़ों को देखो, ये सब शुरू से कनेक्टेड था। किस्साकी का मरते समय कुछ ना बोल पाना, हानमा के एक लाइन बोल के उस चैप्टर का ख़त्म हो जाना, और अब हानमा का कांटो मांझी गैंग को ज्वाइन करना। दोस्तों ये सब कनेक्टेड था, ये सब चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं, और अभी हमको ये आगे रिवील होने वाला है कि हानमा कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपको याद हो तो दोस्तों, शुरू में काफ़ी टीआर फैंस ने ये थियरी बताई थी कि हानमा टाइम लीपर है, जो कि आखिर में गलत ठहरा दी गई क्योंकि ऐसा चैप्टर में कभी भी नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों अब ये चीज़ मुझे रियल लगने लगी है इस लीक के बाद। भाई ये लीक क्या चीज़ है यार, मेरे को तो अब ऐसा सच में लग रहा है कि हानमा एक टाइम लीपर है, क्योंकि शायद किस्साकी भी अपनी मौत से पहले ताकेमीची को यही चीज़ बताना चाहता था कि मूर्ख वो मैं नहीं हूँ जो टाइम लीपर है, बल्कि वो हानमा है। शायद ये किस्साकी चीज़ कहना चाहता था ताकेमीची को। भाई चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है। अगर मैं इतनी हाइप में कुछ गलत भी बोल जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और कमेंट में बता देना कि मैंने क्या चीज़ ज़्यादा गलत बोल दी। और दोस्तों लीक्स के अकॉर्डिंग मोची ने जहाँ तक कांटो मांझी गैंग को ज्वाइन किया है, तो इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि हमें चिफुयू और मोची का रीमैच देखने मिले। तो ये काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें इस लड़ाई में। मैं चाहता हूँ कि माय बॉय चिफुयू इस लड़ाई को जीते, और उसके साथ साथ दोस्तों यही एक रीमैच नहीं होने वाली है, ताकेमीची माइकी से लड़ेगा, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों जब सेंजू, वकासा, बेनकेई, हारुचियो इन तीनों को अपने अगेंस्ट में देखेगी तो गाइस उसका क्या रिएक्शन होगा। लिटरली वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सीन होने वाला है। और दोस्तों ताकेमीची का रियूनियन काकुचो के साथ कैसा जाने वाला है, ये सब हमें अगले चैप्टर में रिवील होगा। तो बस एक दिन ही और बचा होगा, शायद बस 1-1.5 दिन का वेट और कर लो, और मेरी वीडियो आने के लिए आधा दिन और समझ लो। तो बस फिर उसके बाद तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म और चैप्टर तुम्हारे चरणों में होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, और ज़रूर बताना कि तुम्हें लीक्स कैसे लगे। भाई मेरा तो एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो बाय बाय। और दोस्तों प्लीज़ अगर तुम्हें वीडियो कहीं से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।